मुअज़्ज़ज़ सादात किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, मलंगाने पाकबाज, सूफियाए किराम, सामईन मजलिस, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अला कमालाती, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लज़ी काना फातिमन फी तत्हीराती, अलियन फी दरजाती, हसनन फी सिफाती, शहीदन फी तजल्लियाती, ज़ैनुल आबिदीन बेइबादाती, बाक़िरुल उलूम बेमालूमाती, सादिक़ुल अक़वाल, काज़िमुल अहवाल, मुतमक्किनन अला मक़ामिर रदा, जव्वादन कफ़्फ़हु इंदल अता, नक़िय्यम मिनज़ ज़ुनूब, तक़िय्यम मिनल्लाहि अल्लामिल ग़ुयूब, अस्करिय्यम मअल ग़ुज़ात, हादियन इला तरीक़िन नजात, महदियन इला सिरातिल यक़ीन, वाला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाइन, ला सियमा अला सय्यदना अस्सय्यद बदीउद्दीन, मदारिद दुनिया व लुक़बा मदारिल आलमीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादा न लिया है न कोई जाम लिया है, बादा न लिया है न कोई जाम लिया है, जब हद से बड़ा गम तो तेरा नाम लिया है। और अब खौफ है रहज़न का न गुमराही का खतरा, दामाने मदारे दो जहां थाम लिया है। निहायती अदब व एहतराम के साथ बारगाहे रसूल और आले रसूल में हदिया दुरूद सलाम पेश करने की सादत हसना हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद, सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। आईने जमा मर्दा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। अल्लामा ख्वाजा सैयद मिसबाहुल मुराद जाने वली जाने मदार इरशाद फरमाते हैं, वो कैसे समझे जो महरूमे रुतबा दानी है, वो कैसे समझे जो महरूमे रुतबा दानी है, दरे मदार विलायत की राजधानी है। अब अल्लाह पाक ने जिनसे हिकमत और फिरासत छीन ली है, जिन्हें तफक्कुह फिद्दीन की तौफीक ही नहीं दी है, वो अल्लाह के वलियों की और सरकार मदारुल आलमीन की अजमत शान को क्या समझेंगे। पचास साल से तकरीबन हिंदुस्तान के माहौल को ऐसा बना दिया गया है
अंग्रेज जो चाहते थे कि मुसलमान आपस में लड़ें, आपस में कटे मर जाएं, अंग्रेजों की जो मंशा थी वो बड़े बड़े मौलवी पूरा कर रहे हैं। आज देखिए पूरी दुनिया में मुसलमान सबसे ज्यादा परेशान हैं। सारी कौमें, ईसाइयत, यहूदियत, जो एक दूसरे के खून की प्यासी थी, एक मेज पे, एक कॉन्फ्रेंस में, एक जगह बैठ जाने के लिए तैयार है। लेकिन ये अंग्रेज मुसलमानों को एक फट्टे पे, एक मकाम पे, एक जगह पे बैठने नहीं देंगे। हमारी हुकूमत में कुछ ऐसे अनासिर हैं जो आज हिंदुस्तान के मुसलमानों की मिल्ली और कौमी शनाख्त छीन लेने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। ये मंजर और पसमंजर सामने रखें और बरेली के बड़े बड़े मौलवियों और बड़े बड़े मुफ्तियों के कारनामों को भी सामने रखें। हम क़यादत मुसलमान की तस्लीम करते हैं, मोमिन की क़यादत को तस्लीम करते हैं, लेकिन अगर क़यादत के मनसब शरीरों के हाथ में दे दिया जाए तो मुसलमान एक सुराग से एक मर्तबा डसा जाता है बार बार। आज हर खानकाह में एक दर्द और एक कर्ब महसूस किया जा रहा है। सूफियाए किराम ने कमर कस लिया कि हमें अपने बाप दादा के दिए हुए इस्लाम की हिफाजत अब खुद करनी है। अहले खानकाह समझ गए हैं कि लाली पाप दिखाकर हमें 60-70 साल से जिस धोखे में रखा गया था, अब हमें दोबारा लाली पाप कोई दिखाकर धोखा नहीं दे सकता। मुसलमान, फिर उसमें एक लफ्ज जुड़ता है सुन्नी। हदीस शरीफ में मुसलमान मुसलमान का भाई है ना, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई। हालात इतने गंदे और खराब कर दिए गए हैं कि इस कमेटी का कोई आदमी अगर कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया तो उसकी लाश को निकाल के उसके घर भेज दिया जा रहा है। गुजरात के ऐसे ऐसे इलाके हैं, इन जालिम मौलवियों ने कब्रिस्तान पे भी बैंड लगा दिया है कि अब यहां हम दूसरे लोगों के मुर्दे भी नहीं जाने देंगे। इससे ज्यादा आतंकवाद और इससे ज्यादा मजहबी तशद्दुद क्या हो सकता है? अरे अजाब और सजा तो अल्लाह पाक देगा ना। कब्र के अंदर, मिट्टी के अंदर सजा और अजाब कौन देगा? लेकिन अब इसकी ठेकेदारी भी बरेली के मौलवी अपने पास करना चाह रहे हैं। अभी आप लोगों ने व्हाट्सएप पे, न्यूज़पेपर पे न्यूज़पेपर में
कि खबर देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी कि उदयपुर के शहर में एक आदमी इंतकाल कर गया, लोगों ने कब्रिस्तान में दफन कर दिया। 1 घंटे के बाद उसकी लाश मौलवियों ने खुदवाई और लाश खोद करके उसके घर वापस भेज दिया कि हम इस कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। हमारे मजहब में एक तो एहतराम मुस्लिम, दूसरा एहतराम मैयत। मैयत का भी एहतराम है, जिंदे लोगों के लिए भी एहतराम सिखाता है इस्लाम, और मरे हुए लोगों का भी एहतराम है। शहर में बहुत ज्यादा कब्रिस्तान तो नहीं है, गिनी चुनी जगह हैं। ऐसे हालात में अगर मुख्तलिफ मसलक और मशरब के लोगों को कब्रिस्तान में अगर दफन न होने दिया जाए, इस अमल से क्या लोग सुन्नी होंगे या सुन्नियत से मुतनफ्फिर होंगे? अल्लामा शफीकुल कादरी साहब बैठे हुए हैं। बॉम्बे की कौन सी ऐसी कब्रिस्तान है जिसमें मुख्तलिफ मसलक के लोग दफन नहीं हैं? 50 साल, 40 साल, 20 साल पहले जो दफन हो चुके हैं, आखिर उन मुर्दों के साथ ये मौलवी क्या सलूक करेंगे? एक हिंदू इस पे कमेंट करता है कि हमारे शमशान घाट में ये तो नहीं है कि फला किस्म के हिंदू को जलाया जाएगा और फला को नहीं जलाया जाएगा। मुसलमान तो अब कब्रिस्तान में भी जो है दफन करने के लिए लगा। मौलाना साहब अपनी किताब में लिखते हैं, एक कुत्ता प्यासा हो और एक काफिर प्यासा हो, और पानी इतना हो कि एक की प्यास बुझाई जा सकती है। मौलाना साहब का फतवा है कि कुत्ते को पानी दे दो लेकिन उस काफिर को मत दो। तो क्या आदमी का भी एहतराम भूल गया आदमी? क्या कुत्ता कलमा पढ़ेगा? एक काफिर अगर तुम्हारे अखलाक से मुतासिर हो गया तो मुमकिन है कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो जाए, लेकिन कुत्ता कहा जाता है इस धर्म को, इस मजहब को तुम एक्सेप्ट कर लो। सारे दुनिया के वहाबी, अहले हदीस, गैर मुक़ल्लिद अपने अलावा सारे मुसलमानों को काफिर और मुशरिक समझते हैं। अपने अलावा सारे मुसलमानों को काफिर और मुशरिक समझते हैं। बरेली का भी यही फतवा है कि जो बरेलवी मसलक का नहीं है वो सुन्नी नहीं, मुसलमान नहीं, वो काफिर है। उन वहाबियों में और इनमें क्या फर्क है? मिस्र में कितने बरेलवी हैं? शाम में कितने बरेलवी हैं? इराक में कितने बरेलवी हैं? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, दागिस्तान में कितने बरेलवी हैं? तुर्कमानिस्तान में कितने बरेलवी हैं? दुनिया के और दूसरे मुस्लिम ममालिक में कितने बरेलवी हैं? फतवा है कि जो बरेलवी है वही सुन्नी, जो बरेलवी नहीं वो सुन्नी नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार के लोग कहते हैं हम बरेलवी नहीं। मुल्ला जी का फतवा है जो बरेलवी नहीं वो सुन्नी नहीं। बात कहां जा रही है? अरे यही रुदौली शरीफ, वहां के सब ज्यादा बोलते हैं हम बरेलवी नहीं। मौलवी साहब का फतवा है जो बरेलवी नहीं वो सुन्नी नहीं।
मुसलमानों को किस हाशिए पे पहुंचाना चाहते हैं ये? कहां ले जाना चाहते हैं इस मुस्लिम कौम को? कुरान में, हदीस में, आसारे सहाबा में बतौर पेशिन गोई भी तो कहीं बरेलवी का लफ्ज नहीं आया है। रसूल पाक अपनी दुआओं में अल्लाह पाक मुसलमानों की तालीम के लिए अपने कलाम में जो अल्फाज हमारे लिए भेजता है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली वल वालिदैया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, ये दुआ है। बरेलवी के मौलवी फतवा दे रहे हैं कि नहीं? दुआ के लिए हाथ उठाते हैं कि अल्लाह हमको बरेलवी रख, और वो फिर महशर में जाने जलसा होगा और किसकी सदारत होगी और किसकी क़यादत होगी और जाने कौन आएगा और कौन क्या करेगा, कौन नात पढ़ेगा, कौन नात कहेगा। सारी प्लानिंग महशर में भी अपना कब्जा दिखाना चाहते हैं, और फिर भी जो है ये हक पे। टोक दो, कह दो कि नहीं ये गलत है। हदीस शरीफ में है कि आका की उम्मत जब महशर में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर नबी के दरबार से उम्मत को वापस कर दिया, जाओ किसी और के पास, जाओ किसी और के पास, इब्राहिम के पास जाओ, मूसा के पास जाओ, ईसा के पास जाओ। इज़ा काना यौमुल क़ियामा मा जन्नासु बाज़हुम इला बाज़ फयातूना इला आदम फयक़ूलूना इश्फ़ा लना फयक़ूलू लस्तु लहा इज़हबू इला इब्राहिम। सारे लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे लस्तु लहा इज़हबू इला मूसा इन्नहु कलीमुल्लाह फयातूना इला मूसा फयक़ूलू लस्तु लहा। इस तरीके की एक लंबी हदीस है। मूसा के पास आएंगे, ईसा के पास आएंगे, रसूल फरमाएंगे कि मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी बख्शिश कराऊंगा, मैं तुम्हारी शफाअत कराऊंगा। अब मौलवी कह रहे हैं कि नहीं, हमारे ताज शरिया बख्शिश कराएंगे। अब एक आदमी कहे कि नहीं मैं तुम्हारी बख्शिश नहीं चाहता हूं, तो बोलेंगे ये सुन्नी नहीं है, वहां भी हो गया। ऐसा भी कहीं चलता है? अपने मुरीदों की कराओगे कि सारी दुनिया के लोग ही कराओगे? पता नहीं खुद की होगी कि नहीं होगी, इसकी गारंटी ले रखी है। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि अगर खुदा की तरफ से जजमेंट हो जाए कि सारे लोग जन्नत में हैं, एक आदमी जहन्नमी है, तो मुमकिन है कि वो मैं हूं। अबू बकर सिद्दीक रसूल पाक के खलीफे आज़म, और उनका अकीदा यह है कि सबके लिए डिसीजन हो जाए कि सब जन्नत में जाओ, एक आदमी नहीं जाएगा। तो खौफ का ये आलम है। आप फरमाते हैं कि मुझे उम्मीद है कि शायद वो मैं हूं, और यहां अपनी तो अपनी, खानदान की तो खानदान की, सारी दुनिया की बख्शिश का जरिया नारा लगता है, हया भी नहीं आती है। हदीस शरीफ में है कि जन्नत का टिकट मौला अली देंगे। सुभान अल्लाह। मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस है कि जन्नत का टिकट मौलाए कायनात अली मुर्तजा देंगे, जिसको वो टिकट देंगे वो जन्नत में जाएगा। अब अली की काट करने के लिए मौलवी को खड़ा कर दिया गया। पहले तो ये काटा कि अली सैयद नहीं, सियादत छीन लो, सैयदों के बाप हैं, सैयदुस सादात हैं, इनके बेटों की जन्नत में सरदारी होगी, तो इन्हीं की जाओ काट दो। पहले सियादत का इनकार किया कि ये सैयदे नहीं है। जानते हो किसने इनकार किया? यही करिया करिया वाले ने।
मौला अली सैयद नहीं है। फिर इनके नायब साहब ने जो है इनकार कर दिया, उस पे जो है कमेंट लिख दिया कि नहीं है। और दलील क्या दी कि हमारे इस्तिलाह में, हमारे उर्फ में फातिमा की औलाद को सैयद कहते हैं। इस्तिलाह अपने घर में बनाई कि फातिमा की औलाद को सैयद कहते हैं। तो अगर फातिमा की औलाद को सैयद कहते हैं तो फिर रसूल पाक वो तो फातिमा की औलाद नहीं है। इनके फतवे से रसूलुल्लाह भी सैयद नहीं है, इसलिए कि सैयद फातिमा की औलाद को कहते हैं, रसूल फातिमा की औलाद है। सयादत को पहले डैमेज किया और फिर टिकट तो अली बांटेंगे, यही हक है, यही सच है। तब उस पे भी, उस ओहदे पे भी डाका डालने की कोशिश की जा रही है और प्रचार किया जा रहा है कि नहीं, हजरत जिसको चाहेंगे वो जन्नत में जाएगा। और ना मानो तो सुन्नी नहीं वहाबी। ये क्या है? इनका मौलवी, इनका नाथा स्टेज पे चढ़ता है, जैसे ही एक बोल, एक मुखड़ा पड़ता है, मौलवी खड़ा होकर जो स्टेज पे बैठे होते हैं एक नारा बोलते हैं, सबकी इज्जत, सबकी अजमत, सबकी शोहरत एक तरफ, सारे हजरत एक तरफ। क्या ये सही है? क्या ये कुफ्र नहीं है? सारे हजरत में हमारे सबसे बड़े हजरत आफ्ताबे करम, आकाए नेमत, रहमते हर दो आलम, नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो हैं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हजरत, हजरत सरकार उमर फारूक हजरत, हजरत सरकार उस्मान गनी हजरत, मौलाए कायनात अली मुर्तजा हजरत, हजरत इमाम आजम, हजरत गौसे आजम, हजरत ख्वाजा आजम, हजरत मदार आजम, सब तो हजरत हैं। सारे हजरत एक तरफ और उनके हजरत एक तरफ। क्या है? रोकना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर नारा नहीं लगाते हो तो सुन्नी नहीं हो, वहां भी हो गए। क्या है? किसी के अंदर हक बोलने की हिम्मत नहीं है, गलत कहा जा रहा है, किस और झूठ बका जा रहा है। मौलवी खामोश है, चुप है, वाह वाह के नारे लगा रहे। बोल दो तो तुम सुन्नी नहीं, सुन्नियत से निकाल दिए जाओ। मुसलमानों को कमजोर करने के लिए आरएसएस ने पूरा प्लान बना लिया, पूरी प्लानिंग हो गई है कि जहां जहां मुसलमानों का पैर मजबूती से कायम है, या तो उस जगह को वहां से डैमेज कर दो, उसको डायनामाइट कर दो, या फिर पैर ही काट दो। तो में से एक कर दो, ये मुसलमान गिर जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। ऊपर से मौलाना साहब जल्दी में घी डाल दो। अब जब मदारे पाक सैयद नहीं है, अली पाक सैयद नहीं है, तो इनके बाप सैयद हैं। अरे सियादत की सर, एक मौलवी की तकरीर है, सुनिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। इसी बरेली का एक मौलवी अपनी तक कैसेट है हमारे पास कि कोई सैयद उस वक्त तक सैयद नहीं हो सकता है जब तक कि आला हजरत की चौखट पे अपनी पगड़ी न रखे। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। क्या सैयदी की सनद अब उसी दहलीज से मिलेगी? ये कोई बात है यार? बोल दो तो बोलते हो कि बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मुसलमान नहीं है, मुसलमान गर है। हमारी खानकाह से सिर्फ ज़ाहिरी तसर्रुफात नहीं, बातिनी तसर्रुफात जारी हैं। मदारे पाक का इशारा होता है, लोग आके दरबार में मुसलमान होते हैं। हमने सिर्फ इस्लाम बांटा है, ईमान बांटा है। लेकिन मैं
गारंटी के साथ कह रहा हूं, सारी दुनिया के मुसलमानों ने मिलकर जितने मुसलमानों को इस दौर में, जितने काफिरों को इस दौर में मुसलमान नहीं बनाया, उससे ज्यादा मुसलमानों को बरेली के मौलवियों ने काफिर बनाया। और ये मेरी बात नहीं है, हवाला नोट कीजिए। बड़े हजरत के हम असर, इनके बड़े हजरत के हम असर, हम जमाना, एक और बहुत बड़े हजरत गुजरे हैं, और वो अजमेर मोहल्ला के हजरत अल्लामा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। वो लिखते हैं कि हजरत की सिफत नंबर 2, खूबी नंबर 2 ये है कि सारी दुनिया के मुसलमानों ने मिलकर जितने काफिरों को मुसलमान नहीं बनाया, उससे ज्यादा अकेले हजरत ने मुसलमानों को काफिर बनाया। किताब का नाम बता दे रहा हूं, पढ़ लीजिएगा, अगर ना किताब मिले तो हमसे ले लीजिएगा। किताब का नाम है तजल्लियाते अनवारे मोई। हजरत के हम असर मौलाना मुफ्ती आलिम ये बात अपनी किताब में लिखते हैं। सारी दुनिया के मुसलमान अगर बरेलवी नहीं है तो सुन्नी नहीं तो काफिर है। ये क्या मिजाज बना लिया गया है। हम अंकलेश्वर, एक गुजरात में एक जगह है, वहां गए, हमारा एक प्रोग्राम था, मालूम हुआ कि सिलसिले मदारिया का प्रोग्राम है हजरत। इनके मौलवियों ने कहा कि नहीं, मदारिया सिलसिले का प्रोग्राम नहीं होने देंगे। और ये वो जगह है जहां इदरीस रजा भैया, जाने कौन रजा भैया, सब जाते हैं वहां, सनाबिल रजा भैया, तो अदनान रजा भैया, ये सारे भैया लोग जाते हैं। भैयागिरी वहां बहुत ज्यादा होती है। और जानते हो, धमकी ये दी गई कि सिलसिले मदारिया के लोगों को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। जलसा होना तो अलग बात है, कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। क्या इन गुंडागर्दी करने वाले मौलवियों की गुंडागर्दी की खबर मरकज में नहीं पहुंचती है? सारे हिंदुस्तान को एक अखाड़ा बना दिया गया है। हर खानकाह के लोग गुमराह, अजमेर वाले गुमराह, करियर वाले गुमराह, रुधौली वाले गुमराह, सैयद सराव वाले गुमराह, अब तो ये है कि मुबारकपुर वाले भी गुमराह, सब सुलह कुल्ली है। सुलह कुल्ली का मतलब ये हुआ कि काफिरों से भी राजी रहे और खुदा से भी राजी रहे, बुतों से भी राजी रहे और खुदा से भी राजी रहे, उसको सुलह कुल्ली कहते हैं। मुबारकपुर के जितने मौलवी हैं वो सुलह कुल्ली है। ये बरेली का फतवा है। सबसे मजबूत तालीमी अदारा, सबसे मजबूत तालीमी अदारा इस दौर में लोग मुबारकपुर को मानते हैं, और वहां के सारे मौलवी क्या हो गए? सुलह कुल्ली हो गए। सब काफिर, सब बेदीन, सब बदमजहब, सब सुलह कुल्ली, सिर्फ वही सुन्नी है, वही मुसलमान है जो बरेली का मुरीद है। ये कोई बात है? ये कोई दीन है? ये कोई मजहब है? सरकार मदारुल आलमीन की जात और शख्सियत इतनी अजीम है, इतनी बड़ी है, इतनी बेहतर है कि उनकी अजमत शान का अगर कोई इनकार भी कर दे तो कम से कम गुमराह होगा। क्या मतलब? कम से कम उसका दर्जा कि वो गुमराह। लेकिन ये बोलते हैं मदार साहब को तो मानते हैं, लेकिन उनके सिलसिले को नहीं मानते। हाफिज साहब ने अभी एक मजमून दिखाया, बाज़ाब्ता मुहर लगी है, और इस जमाने में किसी भी कागज की ओरिजिनलिटी, किसी भी तहरीर की ओरिजिनलिटी जानने के लिए मशीनें साइंसदानों ने बना दी। ये मशीन
बता देती है कि ये कागज जो तहरीर है ये किसकी है, सही है कि गलत। तो भाई कम से कम उस विभाग के लोगों में ले आकर जांच करवा लो। मुफ्ती आजम हिंद, सिलसिला रजविया के मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा रजा खान, उनका फतवा है कि मदार साहब का सिलसिला सैयदना सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार का सिलसिला, शेख बदिउद्दीन कुतुबुल मदार का सिलसिला जारी है, सिलसिला खुलफा से चलता है। इसी किस्म का मजमून है। सैयदना कुतुबुल मदार का सिलसिला जारी है, ये उनका फतवा है। लेकिन जिसकी आदत होती है डंडी मारने की, वो बाजार में बैठ के भी डंडी मारता है। मुफ्ती आजम हिंद के फतवे की किताब छप चुकी है, फतावा मुस्तफविया, लेकिन चोर और डाकू मौलवियों ने आज तक उस फतवे को उसमें शामिल नहीं किया, शायद नहीं किया, छापा नहीं। सारे फतवे जब उनके छप गए तो ये तो बरेली का ही है ना, इसे क्यों निकाल दिया? ये चोरी है कि नहीं? भाई मुफ्ती का फतवा जब उसके सारे फतावे शाये हो रहे हैं तो इस फतवा को उस किताब से क्यों निकाल दिया? और आज मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जिन मशीनों के जरिए तहरीरें जांची और परखी जाती हैं उनमें डाल लो, अगर ये उनकी तहरीर नहीं निकली, उनके मोहर और दस्तखत नहीं निकले, तो हम सिलसिला मदारिया की तरफ से 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। चोरी और ऊपर से सीना जोरी के मदारे पाक का सिलसिला जारी नहीं है। मुसलमानों, पूरे हिंदुस्तान में ये मौलवी मुसलमानों को लड़ा लड़ा के इतना कमजोर कर चुके हैं, एक दिन ऐसा आने वाला है कि आरएसएस के लोग हर तरफ के फतवों को लेकर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि देखो वहाबियों का फतवा है कि सारे सुन्नी, सारे बरेलवी काफिर, और बरेलवियों का फतवा है कि सारे वहाबी और सारे देवबंदी काफिर। दोनों तरफ के फतवों को लेकर अगर खड़ा हो गए, ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान में कोई मुसलमान नहीं है, तो कुछ नहीं कर पाएगा। ये मौलवी इसी मिशन पे कायम है। तो दुआएं दो उन सादाते किराम को, उन सूफियाए किराम को, जिन्होंने एक नजरिया पे, एक नजरिए पे सारे हिंदुस्तान को अपने आगोश में समो लिया है। एक हदीस है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये पूरी मखलूक अल्लाह का कुनबा है। ये सूफियाए किराम अल्लाह की इस मखलूक को इसी नजरिए से देखती है। जिस तरीके से एक बाप के कई बेटे हों और उनमें कोई अच्छा हो कोई बुरा हो, बाप हर औलाद को, हर बेटे को कम से कम अपने घर में जगह देने की कोशिश करता है। अगर घर में नहीं तो घर बना के उसको जगह देता है। यही हाल सूफियाए किराम का है। अपने आगोश में नहीं तो अपने दरबार में, अपने दरबार में नहीं तो अपनी निगाह में मखलूक को ये जगह देते हैं। यही इस्लाम का तुर्रे इम्तियाज भी है, यही इस्लाम की शान है कि आप आदमी हैं, मानव जाति से ताल्लुक रखते हैं, इंसानियत से ताल्लुक रखते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करे। हमको किसी की जात से नफरत नहीं होनी चाहिए, किसी की जात से नफरत नहीं होनी चाहिए। इस्लाम ने पूरी दुनिया में अपना कदम सिर्फ इसी थ्योरी की वजह से जमाया है कि हम इंसान से नफरत नहीं करते हैं, उसकी बुरी आदतों से नफरत करते हैं। इंसान बुरा नहीं है, उसकी आदतें अगर बुरी है तो उस आदत से हम नफरत करते हैं। आदत बुरी है उसको अच्छी करें, अखलाक बुरे हैं उसको अच्छे करें,
इंसानियत और मानवता से प्यार करें। सरकार मदारुल आलमीन जिस वक्त हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, हिंदुस्तान में कितने मुसलमान थे? ये दाढ़ी, ये टोपी, ये कुर्ता, ये पजामा, ये इस्लामी लिबास लेकर हम आरएसएस की महफिल में जाके तबलीग करते हैं, बजरंग दल की महफिल में जाके तबलीग करते हैं। हम किसी गैर मुस्लिम कमेटी या कम्युनिटी में जाकर इस्लाम की तबलीग करते हैं। अपने लोगों में चीख चिल्ला लेते हैं। दावत और तबलीग का काम सिर्फ हमारे लोगों तक महदूद है ना। लेकिन सरकार मदारुल आलमीन दाइये इस्लाम थे, इस्लाम की दावत देने के लिए आए थे। बरेलियत और सुन्नियत ये तो बात की चीजें, ईमान की दावत देने के लिए आए थे। और उस जमाने में आए थे जब हिंदुस्तान में न मस्जिद, न मदरसा, न खानका, न मुसलमान, न मुसलमानों की जमात। जाहिर सी बात है, कहीं बैठे होंगे तो काफिर की जमीन होगी, कहीं साया तलाश किया होगा तो वो हिंदुस्तान के किसी काफिर और मुशरिक का पेड़ होगा, दरख्त होगा। मुसलमान तो थे ही नहीं। और कोई तरकीब अपनाई होगी जिससे लोग उनके पास आए। गालियां देने से कोई हमारे पास आएगा? वो क्या तरकीब होगी? अखलाके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, प्यार के मीठे बोल, मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी बातें लोगों के सामने रखी होंगी। और अगर इस पर भी किसी का दिल ना पसीजा, किसी ने इस्लाम के कलमे को एक्सेप्ट नहीं किया, तो बारगाहे रिसालत से एक दूसरा हथियार दिया गया था, एक दूसरा असलहा दिया गया था। और वो असलहा सिर्फ आपके लिए खास था। वो असलहा क्या था? वो हथियार क्या था जिससे लोगों के दिलों की दुनिया बदल दी जाए? वो असलहा था मदारे पाक का चेहरा, रुखे रोशन, रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके रुखे रोशन को इतना ताबनाक और मुनव्वर बना दिया था, इतना खूबसूरत बना दिया था कि आप खूबसूरत चेहरे सामने कर देते थे, खूबसूरत चेहरे को सामने कर देते थे, अपना जलवा दिखा देते थे। और एक नजर जो देख लेता था, एक नजर जो देख लेता था तो जलवों के ताब न लाकर सजदे में गिर जाता था। मदारे पाक को सजदा नहीं करता था, खुदा की हैबत तारी होती थी, खुदा की याद ताजा होती थी और वो सजदे में चले जाते थे। हदीस शरीफ में है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, इब्न माजा शरीफ की हदीस है, अला उनब्बिउकुम बिखियारिकुम, अला उनब्बिउकुम बिखियारिकुम, अला उनब्बिउकुम बिखियारिकुम। क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई उन लोगों की तरफ ना कर दूं जो तुम में सबसे अच्छे लोग, सबसे अच्छे लोग हैं? कालू बला या रसूल अल्लाह। इरशाद हो हुजूर, इरशाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुमुल्लदीना इज़ा रऊ ज़ुकिरल्लाह, वो लोग जिन्हें देखो तो खुदा याद आता है। ऐसे चेहरे जिन्हें देखो तो खुदा की याद आ जाए। और खुदा की जब याद आती है तो आदमी क्या करता है? खुदा की इबादत करता है, खुदा की बंदगी बजा लाता है, अपने जबीने नियाज को खुदा के दरबार में रख करके खुदा के लिए आदमी सजदा करता है। सरकार मदारुल आलमीन को ऐसा रुखे रोशन नबी पाक ने अता फरमाया, इतना बेहतरीन और खूबसूरत चेहरा अता कर दिया गया कि चेहरे पे निकाब डाले रहते थे। अहयानन, कभी कभार एक दो निकाब अगर उठ गए तो मखलूक खुदा सजदे में चली जाती थी, कलमा पढ़ लेती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार मदारुल आलमीन की हयाते जाहिर में चेहरा दिखा के कलमा पढ़ाना ये मशहूर है ना। और पर्दा करने के बाद भी दिल को झुकाना मशहूर है। बादशाह आलमगीर औरंगजेब सरकार मदारुल आलमीन के आस्थाने पे आते हैं, अपने जमाने के, अपने वक्त के मुजद्दिद कहे जाते हैं। दरबारे मदारिया में जब हाजिर होते हैं
तो मदार आजम के आस्थाने पे एक नूर दिखाई पड़ता है, एक रोशनी दिखाई पड़ती है जो जमीन से आसमान तक फैली हुई है। जब उस नूर और रोशनी को देखते हैं तो पुकार उठते हैं, बया के औजे कमालात रा ज़हूर इजाज, बया के मर जाए हर कैसरो कसूर इजाज, जनाबे अक़दस शहंशाह मदारे जहां, बपाए दीदा बया वो बुबी के नूर इजाज। मदार पाक का आस्थाना वो आस्थाना है कि आपकी हयाते जाहिर में तो लोग दाखिले इस्लाम होते थे, पर्दा करने के बाद आज भी हो रहे हैं। मुफ्ती साहब गुज़िश्ता साल 17वीं शरीफ एक कौम का गुप्ता मध्य प्रदेश से आया, मध्य प्रदेश से आया, हमारे घर में आया, इत्तेफाक से मेरे घर आने के बाद सीधे बोलता है कि हमको कलमा पढ़ा दो। अब मसला यह है कि अगर कोई दाखिले इस्लाम होना चाहता तो उसमें ताखीर भी नहीं करना। मेरे एक तरफ एक पंडित जी बैठे थे और दूसरी तरफ एक ठाकुर। पंडित जी प्रोफेसर थे। मैंने कहा, पंडित जी देख रहे हो क्या कह रहा है, कलमा पढ़ा दीजिए, दाखिले इस्लाम कर लीजिए। मैंने उसको कलमा पढ़ा दिया। पंडित जी से कहा कि एक सनद लिखो। मैंने कुछ अल्फाज लिखवा दिए, पंडित जी ने उसे तहरीर कर दिया। ठाकुर साहब से कहा कि अपना साइन करो, तो मेरे सामने इसने खुशी से कलमा पढ़ दिया। दो चार और लोग बैठे हुए थे, बेंगलौर के कुछ लोग थे, उन्होंने उसकी बाज़ाब्ता मूवी बना ली, कलमा पढ़ लिया। उसके बाद मैंने पूछा कि आखिर अपना दीन छोड़ करके, अपना मजहब छोड़ के इस्लाम, मजहब इस्लाम को तू क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, क्यों कबूल कर रहा है, इस्लाम का कलमा क्यों पढ़ रहा है, दाखिले इस्लाम क्यों हो रहा है? तो जवाब देता है कि हम सोए थे, परसों रात में सोए थे, सरकार जिंदा शाह मदार ख्वाब में तशरीफ लाए और आपने झंझोड़ के कहा क्या अभी तेरा वक्त नहीं आया है, जाओ दरबार मदारुल आलमीन में जाकर कलमा पढ़ो। हमारे आस्थानों से लोगों को कलमा पढ़ाया जाता है, दाखिले इस्लाम किया जाता है। मेरे मदार पाक का ये तसर्रुफ है। और मौलवी साहब के यहाँ से रोज एक खानकाह को इस्लाम के दायरे से निकाला जाता है। तारुल कादरी काफिर है, इलियास अत्तार कादरी काफिर है, उबैदुल्लाह खान आजमी काफिर है, ज़हीरुद्दीन कादरी काफिर हैं, फला सिलसिले के लोग काफिर हैं, फला जमात के लोग काफिर हैं। पूरे हिंदुस्तान को जैसे कुफरिस्तान बना के रख दिया गया। ये मलंगाने पाकबाज हैं। इनके मुल्ला लोग, मौलवी लोग कहते हैं कि इतने बड़े बड़े बाल, इतने बड़े बड़े बाल, ये तो हराम है। ये इनके मुंह मुबारक को, इनके बाले मुबारक को ये लोग बोलते हैं हराम। परसों हमारे पास हैदराबाद के दो लोग आए, बोले कि अभी हम लोग एक हफ्ता हुआ बगदाद शरीफ से आए, 11वीं शरीफ में हम वहीं थे। भाई मलंग बाबा बैठे हैं तो बात याद आई तो मैं बताए दे रहा। वहां एक जिक्र की महफिल हो रही है, मूवी मिल सकती है आपको, मैं भेज दूंगा इंशाल्लाह। हल्का जिक्र हो रहा है। उसी हल्के में देखा ये जा रहा कि बड़े बड़े लंबे बालों वाले कुछ नौजवान आते हैं, इल्लल्लाह 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 की ज़र्ब लगा रहे हैं। उनके बाल उनके सर से लेके उनके टखने तक, किसी के कमर तक, किसी के और वो हल्का जिक्र कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कर रहे हैं। मैंने पूछा ये लोग कौन हैं, ये कौन है? तो उन दोनों बंदों ने जवाब दिया कि सरकार गौसे पाक के दरबार के ये दरवेश हैं। सरकार गौसे आजम के दरबार के ये दरवेश हैं, उनकी चौखट पे पड़े रहते हैं और इनके बाल बड़े लंबे लंबे होते हैं। आगे उन्होंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ सीनरी देखा। तो ये ना समझो कि सिर्फ मदारे पाक के आस्थाने पे, मदारे पाक के आस्थाने के मलंगाने पाकबाज के ये लंबे लंबे बाल हैं, बल्कि सरकार गौसे पाक के आस्थाने पे भी कुछ दरवेश बैठे हुए हैं जिनके बड़े लंबे लंबे बाल हुआ करते हैं। और इन बालों की हिकमत बता दे,
कि इतने लंबे बाल रखे क्यों गए? मलंगाने पाकबाज की ये टीम तैयार क्यों की गई? हिंदुस्तान में जिस वक्त मदार आजम तशरीफ लाए, ख्वाजा गरीब नवाज भी अभी नहीं पैदा हुए थे, सरकार गौसे पाक भी नहीं पैदा हुए थे। हिंदुस्तान में मस्जिदें नहीं, मदरसे नहीं, आलिम नहीं, हाफिज नहीं, मुफ्ती नहीं, मौलाना नहीं, बड़े बड़े जटा वाले साधु हैं, बड़ी बड़ी जटाओं वाले संत हैं, और हिंदुस्तान के राजाओं महाराजाओं के दिलों पे उन्हीं की हुकूमत। मजहबे सनातन धर्म में साधु संतों की बड़ी चलती है। सरकार मज़ारे पाक आए, आपने देखा कि सारा हिंदुस्तान इन साधुओं और संतों के बालों और जुल्फों का असीर है। हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। मदारे पाक दरबारे रिसालत के हकीम थे, दानिश्वर थे, दूरअंदेश थे, और हकीम को यह अथॉरिटी होती है कि जैसा मर्ज हो वैसा इलाज करे। कैंसर के मरीज को बहुत हार्ड दवा दी जाती है, अगर दूसरे आदमी को वो दवा दी जाए तो मर जाए, लेकिन कैंसर के मरीज को वो दवा दी जाती है, उससे वो शिफा मिलती है कि नहीं? अगर आपके इलाके में, आपके रिश्तेदारों में, आपके गांव में किसी को कैंसर हो तो एक छोटी सी दवा बता रहा हूं, इस्तेमाल कर लेना। 15 दिन तक 1 गिलास शीशम के पेड़ का पत्ती का जूस निकालना, 15 दिन तक पिलाना। उसके बाद मरीज की हालत इंशाअल्लाह ठीक होने लगेगी। शीशम की पत्ती का जूस, और फिर 15 दिन के बाद उसको 17 पत्तियां रोज चबाने के लिए, चबाकर निकल जाने के लिए बोल देना। इंशाअल्लाह इस नुस्खे से कैंसर का मरीज ठीक हो जाएगा। खैर, तो डॉक्टर को अथॉरिटी होती है कि जैसा मरीज हो वैसा इलाज करे। मदारे पाक हिंदुस्तान तशरीफ लाए, आपने अपनी फिरासत ईमानी से समझा, आप हकीम थे, आपने समझा ये कौम बीमार कैसी है, इसको दवा क्या चाहिए। आपने उनके साधु और संतों की तरह मुसलमानों की एक जमात तैयार की, मलंगाने पाकबाज की एक जमात तैयार की। और ये तो सुना होगा ना कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये सिर्फ आम मुसलमान नहीं थे, ये एक से एक अल्लाह के वली थे। हाजी मलंग जैसे बड़े बड़े अल्लाह के वली थे। सरकार सैयदना मुहिब अली दीवान जैसे बड़े बड़े अल्लाह के वली थे। सरकार महावली जैसे बड़े बड़े अल्लाह के वली थे। बाबा मान और इन जैसे और अकाबिर औलिया अल्लाह उस जमात में शरीक थी। तैयार किया और छोड़ दिया। अब मदार ने अपने दस्ते मुबारक को इनके सरों पर रखा था ना। औरत लाख जतन करती है, उसके बाल 1 गज से 2 गज, 2 गज बहुत कम देखने को मिलते, लेकिन मदार पाक ने अपने दस्ते मुबारक को जब इनके सर पे रख दिया, तब बालों में बरकत हो गई, जुल्फें दराज होने लगी, बाल बढ़ने लगे, इतने बड़े कि 10 फुट, 20 फुट, 25 फुट, 27 फुट लंबे बाल तो हमने देखे, इतने बड़े बड़े बाल। अब जब उनके 1 हाथ 2 हाथ के जटा वाले साधु, जब ये 10 हाथ और 15 हाथ वाले लंबे लंबे बाल वाले मदारे पाक के मलंग पहुंचे, तो उन्होंने समझा ये हमारे भी बाप, ये महाराज हैं। अब साधु संत जिसकी आओ भगत करने लगे, तो इनकी निगाह में तो वो करिश्मा है, वो कुव्वत है कि अपनी निगाहों का असीर जिसको बना लेते हैं, वलायत की डिग्री उसे सुपुर्द कर देते हैं। आप लोगों ने, इस जमात के बुजुर्गों ने अपनी निगाहों से साधुओं को, संतों को मुरीद किया और दाखिल इस्लाम किया। अब साधु राजा महाराजा उनके असीर थे,
जब साधु जी मुसलमान हुए, जब वो दायरे इस्लाम में आए तो उनके मानने वाले हजारों लोग दाखिल इस्लाम। और इसकी मिसालें हमारे सिलसिले मदारिया में एक जात से मैं दे रहा हूं। एक मलंग बाबा है जो कोलार में एक किला है, कोलार में कुतुब गौरी का एक किला है, कोलार में, ये कर्नाटक में पड़ता है। कोलार एक जगह है, मशहूर जगह है। वहां सरकार सैयदना कुतुब गौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो सिलसिला मदारिया के दीवानगान सिलसिले के मदार पाक के खलीफा के खलीफा के खलीफा, आपका चेहरा इतना रोशन था, 12 साल आपका जनाजा घूमता रहा और आपके रुखे रोशन को देख के लोग दाखिल इस्लाम। मलंग थे, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल थे। तो इन बालों पे मौलवी कमेंट करते हैं कि इतने बड़े बड़े बाल हैं, सुन्नत के खिलाफ हैं। देखिए, इस्लाम के कई रुख हैं, कई पहलू हैं। हमने अपने माहनामा दमदार में मलंगाने किराम के बाल शरीयत के आईने में एक पूरा मजमून शाये किया और साबित किया है कि 4 सहाबा किराम ऐसे थे जिसमें खुद सरकार हसन मुत्तबा ऐसे थे जिनके सर मुबारक पे एक बालों का गुच्छा था और वो इतना बड़ा था कि वो खुलता था तो आप अगर कादे की हालत में होते थे तो आपके गेसू मुबारक जमीन तक लगे होते थे। हदीस में है, बुखारी शरीफ में है और भी हदीस की दूसरी किताबों में है कि बाल को लपेट करके सजदा किया जाए या बालों को खोल करके सजदा किया जाए। इसका एक बाब बांधा गया है। लपेटे वो बाल जाएंगे जो इतने बड़े बड़े होंगे वो लपेटे जाएंगे, इतने बड़े बड़े वाले लपेटे जाएंगे, जो इतने बड़े होंगे वो सर पे लपेटे जाएंगे। तो इतना रखा, पूरे सर पे नहीं, आधे सर पे रखा। सहाबा किराम में 4 हस्तियां ऐसी हैं जिनके बाले मुबारक, जिनके मुंह मुबारक इतने बड़े बड़े हैं कि वो जब कादे की हालत में होते थे तो मुंह मुबारक जमीन पे सजदा करते थे। तो अगर इन्होंने रखा है, अगर इन्होंने मदारुल आलमीन की एक खास निस्बत की वजह से बड़े बड़े बाल रखे हैं, तो असहाबी कन नजूम बेअय्यहिम इक्तदायतुम की रोशनी में इनके बाल क्यों हराम और नाजायज हो जाएंगे? कोई वजह है? उसके पीछे कोई हिकमत है, कोई दूरअंदेशी है, कोई बात है जिसकी वजह से इनके बाल इतने लंबे लंबे हैं। हदीस में ऐसे बाल रखने से मना किया गया है जो औरतों के बाल से मुशाबे हो। इन्हें देख के कोई औरत समझेगा? इनके बाल को देख के कोई औरत से तशाबो कर सकता है किसी किस्म का? इनसे भी अच्छा कोई मर्द होगा? ये तो मर्द तो छोड़ो, ये तो अल्लाह वाले मर्द। इनके पास तो दुनिया ही नहीं है, इन्होंने अपनी जिंदगी और जिंदगी का सारा अमल इस्लाम के लिए छोड़ दिया। भाई, जिसके पास पेट होगा, औलाद होगी, बीवी होगी, तो वो तमाम धन धन करेगा। इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ मदारुल आलमीन के मिशन को फरोग देना है, इस्लाम के मिशन को फरोग देना है। अपने इस तजरीदी जिंदगी के लिए, अपनी इस तफरीदी जिंदगी के लिए सिर्फ इनका एक आइडियल है और वो रसूल पाक की हदीस। अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमाया, हदीस सुनिएगा और मलंगाने कराम की सीरत और उनके किरदार को सामने रखिएगा। ये शादी नहीं करते हैं, मौलवी लोग बोलते कि सुन्नत छोड़ दी, बड़े बड़े बाल हैं, सुन्नत तर्क कर दिया। ये मौलवी कितने फर्ज रोज छोड़ रहे हैं, इन्हें कुछ पता नहीं। शादी नहीं करना, शादी करना अगर सुन्नत है तो कुछ लोगों के लिए शादी न करना भी सुन्नत है। हदीस सुनिए, हदीस इब्ने माजा, हदीस की किताब इब्ने माजा, हदीस की किताब तिरमिज़ी शरीफ,
हदीस की किताब मुस्नद अहमद बिन हम्बल, हदीस की किताब मिशकातुल मसाबीह, हदीस की किताब मुस्तदरक, 5 किताबों में मैंने ये हदीस देखी है। तसव्वुफ की किताब में अवारिफुल मारिफ, कश्फुल महजूब और कश्फुल महजूब के अलावा लताइफ अशरफी में ये मैंने हदीस देखी है। 5 और 3 8 किताबों का प्रूफ दे रहा हूं। आकाए नेमत रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अला, हदीस शरीफ के अल्फाज ये हैं, इन्ना अग़बतन नास, एक रवायत, दूसरी रवायत इन्ना अग़बतल मोमिनीन, दूसरी रवायत, तीसरी रवायत में इन्ना अग़बता औलियाई मिनकुम रजुलुन मोमिनुन खफीफुल हाज, एक में अब्दी मोमिनुन खफीफुल हाज, एक वली, एक आदमी ऐसा होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिस पे औलियाए जमाना रश करेंगे, वो खफीफुल हाज होंगे। कालू या रसूल अल्लाह मन हुआ खफीफुल हाज, खफीफुल हाज कौन है? काला मन ला अहला लहू व ला वलदा लहू, खफीफुल हाज वो है जिसकी बीवी नहीं होगी, जिसके बेटे और जिसकी औलाद नहीं होगी, जो शादी नहीं करेगा। तो देखो ना, रसूल फरमा रहे हैं कि कुछ लोग होंगे हमारी उम्मत में जो शादी नहीं करेंगे और उनकी विलायत इतनी अजीम होगी, इतनी बड़ी होगी कि तमाम वली रश करेंगे। देखो हाजी मलंग, हाजी अली, बाबा मान दरियाई, हजरत सैयदना मुहिब अली दीवान, ये इतने बड़े बड़े अपने इलाके के वली हैं कि औलियाए ज़माना इन पे रश करते हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे, मौलवी नहीं, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो शादी नहीं करेंगे और उन पे औलियाए ज़माना रश करेंगे। तो शादी करना अगर सुन्नत है तो हदीस रसूल बता रही है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए शादी ना करना सुन्नत। हमारे हुजूर का हुक्म है, सुन्नत कौली है, को शादी नहीं करेंगे। और उनकी शान क्या होगी? अहसना इबादत रब ही, अपने रब की इबादत करेंगे फिर सिर, जामा मस्जिद में नहीं, मौलवी पढ़ने नहीं देंगे, जामा मस्जिद में नहीं, शहर के मस्जिदों में, शहर की इबादत गाहों में नहीं, फिर सिर तन्हाई में इबादत करेंगे। अब इनके चिल्ला गाहें, इनकी इबादत गाहें तन्हाई में होती है और अल्लाह की बेहतरीन इबादत करेंगे। तो बात बात पे जो मौलवी के दिमाग में ना आए वो हराम। शरीयत के 2 पहलू हैं। ये हाथ में चिमटा लिए रहते हैं ना बाबा साहब, हाथ में चिमटा लिए रहते हैं। बात सुनो, सलाम तो पढ़ोगे, हम भी पढ़ेंगे ना, हम चाह रहे हैं कहें, बात आती है उसको बयान की जाती है। ये हाथ में चिमटा लिए रहते हैं, मौलवी साहब कहते हैं साधुओं की तरह ये चिमटा लिए हुए, ये जहां जाते हैं एक धूनी रमाते हैं, आग जलाते हैं और उसको बोलते हैं ये हमारा धूना है। मौलवी साहब कहते हैं कि ये मलंग बाबा लोग धूना रमाए हुए। मौलवी साहब की अकल में बात नहीं आती। ये जो चिमटा देख रहे हो ना, इसको फारसी जबान में बोलते हैं दस्त पनाह, अरबी में इसको आसा बोलते हैं। कुरान पाक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। अल्लाह पाक मूसा अलैहिस्सलाम से एक सवाल करता है, ऐ मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? वमा बेयमीन का या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? काला हाज़िही असाया, ये मेरी आसा है। इन्नी अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा गनमी व ली फिहा मारिब उखरा, कि मेरी आसा है, बकरियां इससे हाँकता हूं। अतवक्कउ अलैहा, इस पे टेक लगाता हूं। व ली फिहा मारिब उखरा, और बहुत सारे काम इसी आसा से कर लेता हूं।
बाबा साहब का चिमटा है, जंगल में रहते हैं, आबादी से दूर रहते हैं। सांप आ जाए तो चिमटा से उसका भी शिकार हो सकता है, और कोई दुश्मन आ जाए तो अपनी हिफाजत उस दुश्मन से की जा सकती है, और अगर गड्ढा खोदना हो तो उससे भी वो काम लिया जा सकता है, और अगर टेक लगाने की जरूरत पड़े तो वो भी लिया जा सकता है। तो ये जो चिमटा लेकर घूमते हैं, ये मूसा पैगंबर की सुन्नत, कुरान पाक इसकी तरफ रहनुमाई करता है। आग जलाते हैं, धूनी जलाते हैं, जहां जाते हैं आग जलाते हैं। तो जंगल में जो रहेगा आग नहीं जलाएगा तो क्या करेगा? जहां आग जलती है देखो वहां शैतान नहीं आता। आप अकेले तन्हाई में हो, आग जलाकर बैठो, कोई मूजी जानवर नहीं आएगा, शेर नहीं आएगा, सांप नहीं आएगा, ईजा देने वाले जानवर नहीं आएंगे। और ये भी पैगंबर की सुन्नत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर अपने बस्ती से दूसरी जगह जा रहे थे। देखते हैं कि पहाड़ पे आग रोशन है, कुरान पाक में आग रोशन है। बीवी ने कहा कि बहुत सर्दी लग रही है, आग का इंतजाम करो। मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ की तरफ चलते चले गए, यहां तक एक पेड़ के पास पहुंचे। आग तलाश करने गए ना, एक पेड़ के पास कोहे तूर पे पहुंच गए। जैसे पेड़ के पास पहुंचे, पेड़ से आवाज आई, इन्नी अल्लाह, मैं अल्लाह। पेड़ से क्या आवाज आई? मैं अल्लाह। वहीं आप पे वही नाजिल हुई। मसल मशहूर है, गए थे आग लेने, पैगंबर ही मिल गई। तो आग एक बहुत बड़े रुतबे और दर्जे का वसीला बना, पैगंबरी मिलने का वसीला बना, ऐलाने नबूवत का जरिया बना। उसी सुन्नत को इन मलंगाने पाकबाज ने अपना लिया कि इस आग के जरिए एक नेमत मिलती है, विलायत की, नबूवत की एक नेमत मिलती है। इसलिए इस आग को रोशन करो, इस आग के जरिए कामयाबी के जरिए और वसीले बनते हैं। तो हर शरीयत में बुजुर्गाने दीन के हर काम के पीछे कोई न कोई हिकमत पोशीदा। अल्लाह पाक हमारी जिंदगी को इतनी बेहतर बना दे कि हमसे किसी मखलूक को तकलीफ न पहुंचे। आप दुआ मांगा करें कि अल्लाह हमको तुमने लोगों के लिए पैदा किया। कुरान पाक की आयत है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम अच्छे लोग हो, तुम लोगों के लिए पैदा किए गए। ये नहीं कहा गया कि बरेलवी के लिए, ये नहीं कहा गया कि देवबंदी के लिए, ये नहीं कहा गया कि किसके लिए। एक आम शब्द है, तुम मानव जाति के लिए पैदा किए गए हो, इंसान के लिए पैदा किए गए हो, लोगों के लिए पैदा किए गए हो। मुसलमान हो तो लोगों के काम आओ। जात और मजहब ये बात की बातें हैं। कुरान का ऐलान है, तुम लोगों के लिए पैदा किए गए हो, जहां भी जाओ लोगों के काम आओ। अगर तुम्हारे अखलाक इतने अच्छे हो गए, लोग तुम्हें अच्छा समझने लगे, तो तुम्हारे मजहब को कबूल कर सकते हैं। अभी इस साल 2 महीना पहले की न्यूज है, 2 यहूदी हुदूद हरम में दाखिल हो गए। एक लड़का एक लड़की, दोनों पत्रकार थे। पत्रकारिता के चक्कर में अरब आए, अरब से हरम के हुदूद हैं, हाजी हज करने जाता है ना, तो वहां बोर्ड लगा होता है, यहाँ से हरम की इब्तिदा है और यहाँ से हरम की यहाँ तक इंतहा। हुदूद हरम में दाखिल हो गए। मसला यह है कि हुदूद हरम में कोई काफिर नहीं आएगा। कानून वहां का ये है कि अगर कोई काफिर दाखिल हो गया तो उसकी सजा मौत। धोखे से बगैर जाने समझे धोखे से उनका कदम हुदूद हरम में दाखिल हो गया। पुलिस वालों ने पकड़ लिया। लड़की रोने लगी। उसको कानून इस्लाम मालूम था कि आज कत्ल कर दिए जाएंगे। शौहर भी उसका रोने लगे, मियां बीवी दोनों रोने लगे, कांपने लगे, डर गए कि आज हमारी मौत है। उनकी हालत को देख के मुसलमान सिपाहियों ने
कहा क्यों रो रहे हो, क्यों कांप रहे हो तुम? तो उन्हें बताया आपके मजहब का कानून है कि इस हद में जो आ गया, अगर कलमा पढ़ के नहीं आया है, अगर गैर मुस्लिम है, तो उसका गला काट दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। मौत के खौफ से डर रहे हैं। उन्होंने कहा जाओ तुम्हें माफ करता हूं। दोनों सिपाहियों ने कहा कि नहीं, तुम्हें नहीं काटा जाएगा, तुम्हारा इनकाउंटर नहीं होगा, मौत की सजा तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए कि तुम भूले में आए। और इस्लाम बेकसूरों पे जुल्म नहीं करता, इस्लाम बेकसूरों पे जुल्म नहीं करता है, तुम भूले में आए हो, माफ कर दिया। इस अखलाक से वो मियाँ बीवी इतना मुतासिर हुए, इतना मुतासिर हुए, इस्लाम का रिसर्च किया और फिर दोनों ने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। कलमा इस्लाम पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हमारा अगर कर्तव्य, हमारा अखलाक, हमारा किरदार, हमारा नेचर, हमारा कैरेक्टर अगर अच्छा है, मानव जाति के साथ अगर हमारा व्यवहार अच्छा है, तो हमारे मजहब को लोग कबूल करेंगे। सरकार मदारुल आलमीन, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज और हिंदुस्तान के तमाम औलियाए किराम ने इसी नजरिए को परवान चढ़ाया, इसी नजरिए के जरिए इस्लाम फैला है। आप सूफियों के साथ रहते हो, मलंगों के साथ रहते हो, अल्लाह के नेक बंदों के साथ रहते हो। अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का पैगाम है कि अल्लाह ने तुम्हें लोगों के लिए बनाया, बरेलवियत के लिए नहीं, सुन्नियत के लिए नहीं, देवबंदियत के लिए नहीं। मसलक और मजहब का नाम ना आने दो, पहले इंसानियत के अखलाक को आगे बढ़ाओ। अगर इस्लाम के इस अखलाक को आपने आगे बढ़ा दिया तो लोग आपके दामन से वाबस्ता हो सकते हैं। आप नौजवान हो, कहीं भी जाओ, कोई मौलाना की तकरीर सुनो, किसी मौलवी की तकरीर सुनो, अगर आपको लगे कि ये कौम को काटने और बांटने की बात कर रहा है, कौम को तोड़ने की बात कर रहा है, वहीं उसकी तकरीर फेंक दो। और अगर कौम को जोड़ने की बात आ रही है, समाज को जोड़ने की बात हो रही है, लोगों में प्यार और मोहब्बत फैलाने की बात हो रही है, अमन और सुकून कायम करने की बात हो रही है, तो उससे जुड़ जाओ, उसके काम में हाथ बटाओ। ये मेरे मदारुल आलमीन की तालीम है, ये उनका दर्स है और यही हमारे सिलसिले का भी दर्स है। अल्लाह पाक हमें जिंदगी दे तो बेहतरीन जिंदगी दे, ऐसी जिंदगी दे जिसमें मदीने की ज़ियारत हो और मदीने वाले की ज़ियारत हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें मौत दे तो मौत भी ऐसी दे कि जिसमें मदीने वाले की ज़ियारत हो। इस्लाम जिंदाबाद, नारे दम मदार पाइंदाबाद, वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।